नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको सुना रही हूँ कर्म का सिद्धांत बुक, थ्योरी ऑफ कर्मा। इसके लेखक है हीराबाई ठक्कर। भाग 25। प्रारब्ध को भोगने से ही छुटकारा मिलता है। लेखक कह रहे हैं, क्रियामान कर्म पक्का प्रारब्ध के रूप में सामने आते हैं। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब कर्म पक कर सामने आते हैं तब उन्हें भोगना ही पड़ता है। पूरे जीवन काल के दौरान जितने भी प्रारब्ध कर्म भोगना सुनिश्चित हुआ है, उतने कर्म भोगने के बाद भी जीव को इस शरीर से छुटकारा मिलेगा। इनका कहना यह है कि पूरे जीवन काल के दौरान जितने भी आपके कर्मों को भोगना निश्चित हुआ है, उन कर्मों को भोगकर ही आपको शरीर से छुटकारा मिल पाएगा। उससे पहले नहीं। प्रारब्ध कर्म भोगने से कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों, महर्षियों और विद्वानों ने भी प्रारब्ध कर्म से बचने का प्रयास नहीं किया और वे उससे बच भी नहीं पाए। पूर्व में पैराग्राफ क्रमांक 7 में राजा परीक्षित आदि के उदाहरणों से हमने यह बात स्पष्ट रूप से समझाई है। पिछले भाग में आपको राजा परीक्षित के उदाहरण से यह अच्छे से समझाया गया था। प्रारब्ध रूप में जो फल प्राप्त होते हैं वह तो होकर ही रहता है। मतलब कर्म पक कर जब सामने आते हैं तो फल तो उनका भुगतना ही पड़ता है। ग्रह कलेश के कारण जब भगवान राम को वनवास के लिए जाना पड़ा, तब भरत को बहुत दुख हुआ। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने आश्वासन देते हुए कहते हैं कि लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यश अपयश, यह सब प्रारब्ध के हाथ में है। लाभ होना या हानि होना, जीवन का होना या मृत्यु होना, यश मिलना या अपयश मिलना, यह सब प्रारब्ध मतलब पूर्व के कर्मों का फल है। रामायण का पूरा इतिहास पढ़ो तो हर प्रसंग में स्वामी गोस्वामी जी ने यह बात कही है कि किसे हानि हुई और किसे लाभ हुआ यह देखो। हानि कौशल्या को हुई। भगवान राम की माता कौशल्या को अपनी वृद्धावस्था में अपने युवा बेटे बहू को वन में भेजना पड़ा। कौशल्या को हानि हुई और लाभ शबरी को हुआ, जिससे घर बैठे भगवान के दर्शन हुए। कौशल्या राम की सगी माता थी। उन्हें हानि हुई और शबरी का उनसे कोई संबंध नहीं था, उसे लाभ हुआ। देखो किसे जीवन मिला और किसकी मृत्यु हुई। अहिल्या को जीवन मिला और राजा दशरथ की मृत्यु हुई। जिनके चरण रज के स्पर्श मात्र से अहिल्या को जीवन मिल गया, वही भगवान राम अपने पिता की मृत्यु को नहीं रोक पाए, क्योंकि प्रारब्ध बलवान थे। इसका मतलब है पिछले जन्म के कर्मों का फल मिला उनको। आगे देखो यश किसे मिला और अपयश किसे मिला। कैकेयी को अपयश मिला और राम से कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी। कैकेयी को अपयश मिला जो राम से कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी। फिर भी कैकेयी के माथे कलंक का टीका लगा कि जब जब स्त्री पुरुष रामायण पढ़ते हैं तब तब कैकेयी को धिक्कारते हैं। कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता। राम को भी कौशल्या से अधिक कैकेयी से प्रेम था। फिर भी कैकेयी को अपयश मिला। कैकेयी का आत्मबल इतना प्रबल था कि भगवान राम को राक्षस कुल के संहार के लिए जो लीला करनी थी, उसमें उन्होंने
खलनायिका की भूमिका के लिए माता कैकेयी को चुना था। उन्होंने बहुत अपमान और निंदा बर्दाश्त की, फिर भी कैकेयी को जो खेल खेलना था वह उन्होंने दृढ़तापूर्वक खेल कर दिखाया। माता कौशल्या या माता सुमित्रा को सह-खलनायिका का पात्र निभाने को दिया गया होता तो वे लोगों का अपमान, निंदा और वैधव्य के कलंक की कल्पना मात्र से कांप उठती और यह कार्य करने से पीछे हट जाती। भगवान ने सगी माँ से भी अधिक प्यारी कैकेयी माता को अपनी लीला के अपयश के लिए चुना और इस लीला में वास्तविक यश वानर ले गए। रावण के साथ युद्ध करते समय अयोध्या की सेना की कोई बटालियन काम में नहीं आई। वानरों की सेना रावण के युद्ध में विजय का यश ले गई। इसलिए मुनि वशिष्ठ कहते हैं, प्रारब्ध में जो हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु आदि निश्चित है, मतलब जो फल निश्चित है, उन्हें कोई मिथ्या नहीं कर सकता, उन्हें कोई झूठा नहीं ठहरा सकता। जीवन रूपी शतरंज में जीव ज्यादा प्यादा मात्र है। ये जीवन रूपी जो शतरंज खेल रहे हैं उसमें हम केवल प्यादा मात्र है। जगत की लीला से परमात्मा प्रत्येक जीव को उसके प्रारब्ध वश जिस पात्र की भूमिका निभाने के लिए देते हैं, जीव को उसी के मुताबिक प्रारब्ध भोगने के लिए अपना पात्र निभाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत की लीला में, दुनिया में परमात्मा ने जिस व्यक्ति को जो किरदार दिया है, वह व्यक्ति वही भूमिका निभा रहा है और अपने पुराने जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। बहुत से लोग ज्योतिष्य का आश्रय लेकर प्रारब्ध जानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष का आश्रय लेकर अपना भविष्य जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रारब्ध को यदि पहले से ही जान लिया जाए तो प्रारब्ध आपको छोड़ेगा नहीं। कहना यह है कि अगर भविष्य जान भी लिया जाए तो भविष्य को बदल तो सकते नहीं है हम लोग। ज्योतिष शास्त्र का वास्तविक शास्त्र है, किंतु उसे देखने वाले अधिकांश लोग झूठे होते हैं, व्यवसायी होते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र की अवगणना होती है। प्रारब्धवश जो फल सुनिश्चित होता है वह अवश्य होता है। प्रारब्धवश मतलब कर्मों के फल स्वरूप जो फल निश्चित होता है वह अवश्य होता है। उसके 3 निमित्त हो सकते हैं, स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा। साथियों, भाग 25 का पैराग्राफ यहीं समाप्त हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।